हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सर्किल। इसे हिंदी में वृत्त कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर्किल क्या है, स्पर्श रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, किस रेखा को प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर जो कोण होता है उससे कितना कहते हैं 90 डिग्री, अर्थात वो लंब होता है उसके ऊपर। ठीक है। जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब को समझने की हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है सर्किल कैसा होता है सर्किल। देखिए, आपने बचपन में ये ऐसा वाला तो खेला होगा जिसमें एक धागे में एक किनारे में आपने पत्थर बांधा होगा और यह आपने अपने हाथ से पकड़कर इसको गोल गोल घुमाया होगा। तो ये जो घुमाते हैं इसे क्या कहते हैं, जो आकृति बनती है उसे हम सर्किल कहते हैं। देखिए, इसमें जो ये हमने हाथ में पकड़ रखा है प्लस ये घुमा रखा है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, जो रस्सी की लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए, आपको ये तो पता ही होगा। देखिए, ये रस्सी है, ये जब गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो रस्सी की लंबाई तो सेम है हर जगह। वो जो हमारा गोल घेरा बनना है उसमें रस्सी की लंबाई तो सेम है हर टाइम, क्योंकि एक तो आपने हाथ से पकड़ी है और दूसरी तरफ पत्थर बंधा है, लेकिन वही रस्सी तो चारों तरफ घूम रही है और उसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जो आर होती है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं उस लेवल तक लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पर बच्चे को कुछ नहीं पता। ठीक है। तो फिर क्या होता है, रस्सी की जो लंबाई है वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो इसे त्रिज्या कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं एक सर्किल, जैसे हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ये होता है सर्किल। ठीक है। सर्किल में ये जो पॉइंट होता है जहाँ से हमने पकड़ लेकर रस्सी को, वो उसको क्या कहते हैं, केंद्र या सेंटर। ओके, इसे हम केंद्र या सेंटर कहते हैं। और केंद्र से जो इसका सर्किल का पॉइंट होता है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। जब इस त्रिज्या को, चलिए हम आगे समझते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा क्या होगी। स्पर्श रेखा वो होगी जो किसी भी चीज़ को स्पर्श कर, टच करना उसे। अब देखिए, सर्किल है, ये हमारा पूरा सर्किल है। ठीक है। इस सर्किल में स्पर्श रेखा क्या हो सकती है, जिसे टच करती हुई जाए, ये स्पर्श रेखा होगी। ठीक है। इसमें क्या स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा यही होगी जो उसको टच करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि वृत्त होता है, वृत्त में ये त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि एक पॉइंट ये आता है कि जो ये सेंटर होता है, अब जैसे हमें स्पर्श रेखा तो पता ही है, जिसको टच करते हुए जाए, जैसे स्पर्श रेखा ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये कट कर रही है तो ये नहीं होगी। ठीक है, जिसको टच करेगी वो, और उसको केंद्र से जो मिलाते हैं तो वो जो एंगल बनता है स्पर्श रेखा और उसके बीच में, वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये आगे एक प्रमेय आएगी। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। चलिए, आप और एक चीज़ हमें और समझना है। जैसे देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, ये क्या है, सर्किल को जैसे प्रतिच्छेद क्या होगा, प्रतिच्छेद होता है काटना। देखिए, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये टच कर रही है,
इसने सर्किल को काटा नहीं काटा, और ये क्या है, सर्किल को काट रही है, काट रही नहीं काट रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेद करना है कि दो भागों में विभक्त करना, एक ये हो गया एक ये हो गया। जैसे आप एप्पल खाते होंगे तो एप्पल को आप पीस से कट करेंगे तो वो क्या कर रहा है, जो कट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, दो भागों में विभक्त कर रहा है, ये और ये। और देखिए स्पर्शरेखा किसी को दो भागों में विभक्त करती है, करा नहीं करा ना, ठीक है। तो अगर वो सर्किल को काटे, अगर सर्किल को काटती है तो वो क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, ठीक है। और इसी में हम एक पॉइंट ये भी समझते हैं कि जीवा क्या होती है। देखिए सर्किल में कभी भी दो पॉइंटों को मिला देखिए, ठीक है, सर्किल की जो परिधि है उसमें दो पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तो वो क्या होगी, जीवा। जीवा ये हो गई, जीवा ये हो गई, ये ऊपर तो मिलेगा। जीवा ऐसे भी हो सकती है, जीवा ये 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 भी हो सकती है, ठीक है, जीवा ये भी हो सकती है, ठीक है। जीवा बहुत सारी हो सकती हैं, क्या करें, जो सर्किल के उसमें दो पॉइंटों को मिला है उसे जीवा कहते हैं। अब इसमें एक अंतर आता है जीवा और व्यास में। देखिए सर्किल ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, अगर कोई जीवा केंद्र से होकर जा रही है, कोई जीवा केंद्र से होकर जा रही है, मैंने आपको क्या बताया, जीवा क्या होता है, जीवा होती है जो, जीवा क्या होती है, जीवा जो वो होती है जो सर्किल के परिधि के जो बिंदु हैं उनको मिलाया आपस में, ठीक है, उसको जीवा कहते हैं। ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ठीक है। अगर यही जीवा सर्किल के सेंटर से होते हुए जाए तो बच्चे इसे क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इसे व्यास कहेंगे। उस टाइम ये जीवा ना कहलाकर व्यास कहलाएगी। ये क्या होता है, इतना हमने डिस्टेंस पढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर, त्रिज्या हो गई ने, यहाँ से यहाँ तक आर, आर आर डिस्टेंस हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, आर प्लस आर। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास को डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर 2r, ठीक है। चलिए हम ये पॉइंट समझ चुके हैं, ठीक है। अगले उसमें हम इसके चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।